नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकार के अंदर एक भाग है, उसके अंदर से। ठीक है, तो 19 से 22 तक है। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ट्रिक से बढ़िया याद करेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर है कि हम किसी भी राज्य में जाकर हमें अपने अपने हिसाब से बोल सकते हैं। यानी कि किसी को गाली गलौज नहीं करनी है, किसी को मतलब कि अब गलत शब्द नहीं बोलना है। यानी कि प्रेम से हम कहीं भी किसी भी तरह बोल सकते हैं, कोई भी सभा में बोल सकते हैं, कोई भी बैठक में हम बोल सकते हैं। यानी कि हम स्वतंत्रता है बोलने के लिए। यानी कि हम जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो जाता है, यानी कि 19 की एज में आ जाता है, वो बोलने की स्वतंत्रता आ जाती है। ठीक है, उसके बाद 19(1) क्लोज बी के अंदर है कि सभा करने की स्वतंत्रता कि कोई भी व्यक्ति सभा करने की स्वतंत्रता है उसको। ठीक है, सभा कौन सी होनी चाहिए? एक नॉर्मल सभा होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी लड़ाई झगड़े का कारण ना हो। ठीक है, और 19(1) क्लोज सी के अंदर आ जाएगा संघ बनाने के अंदर कोई भी व्यक्ति संघ बना सकता है। संघ ऐसा बनाया जाना चाहिए जो कि हमारे देश के लिए लाभदायक हो। ठीक है, कोई भी मतलब कि यानी कि असंघीय ना हो, जो हमारे देश के अंदर, यानी कि आपके समझो कोई भी संघ बना दिया जैसे। ठीक है, उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, उसमें कोई अपराध ना हो। ठीक है, इस तरह का संघ हम बना सकते हैं, इस तरह का संघ हम नहीं बना सकते। ठीक है, देश में घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि हम कहीं भी देश में घूम सकते हैं। निवास करने की स्वतंत्रता, किसी भी देश में हम कहीं भी जाकर हम देश में निवास कर सकते हैं। व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने राजस्थान में, जैसे कि मध्य प्रदेश में, जैसे कि हम कोई भी राज्य में जाकर व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता है हमको। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल 20 अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बता दें कि एक अपराध के लिए एक बार दंड नहीं। ठीक है, यानी कि एक अपराध के लिए बार बार दंड नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी अपराध कर दिया तो उसके लिए आपको बार बार दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पूर्वव्यापी दंड, यानी कि अगर एक बार दंड दे दिया तो उसको बार बार दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये तो आज गए ऊपर। ठीक है, और एक समय के लिए एक अपराध के लिए आपको किसी कानून के तहत सजा या अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह भी आपके अंदर आ गया। ठीक है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको भी याद करके जाना। ठीक है, तो आर्टिकल 21 प्राण में दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंदर आपको बता दें कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी और कोई भी एग्ज़ाम, यानी कि यूपीएससी लेवल तक के भी इसमें पूछा जाता है। तो जीवन का अधिकार, यानी कि व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि वो अपने हिसाब से शादी कर सकता है, अपने हिसाब से कोई भी जगह घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये अधिकार सिर्फ अपनी सीमित था। को निःशुल्क शिक्षा करने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 22 यानी गिरफ्तारी विरोध संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी विरोध संरक्षण, गिरफ्तारी का कारण बताना, यानी कि आपको गिरफ्तार करने से पहले आपको गिरफ्तारी का कारण बता दिया जाएगा, उससे पहले आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, वकील से मिलने का अधिकार, यानी कि आपको एक मनमाने ढंग से किसी भी तरह का वकील करने का अधिकार है। आप चाहो कोई भी वकील कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, और उसके बाद 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, यानी कि आपको गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, यानी कि आने जाने के समय को अलग करके उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कि क्वेश्चन लेने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन इसमें से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आपको पूछे जाएंगे, तो एक बार ये ज़रूर देख कर जाएँ। ठीक है, धन्यवाद।